भारत ने हमला किया तो दो एटमी ताकतों के दरमियान जंग खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर सईद शेख ने खबरदार कर दिया, कहा खित्ते में अमन चाहते हैं लेकिन अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। पहलगाम वाक़े को 10 दिन गुजर चुके, भारत ने कोई सबूत फराहम नहीं किया। पाकिस्तान ने वाक़े की शफाफ इंक्वायरी में मुआवनत की पेशकश की। अमरीकी सदर मसला कश्मीर हल करवाने के लिए किरदार अदा करें। तनाज़ा कश्मीर दोनों ममालिक के दरमियान न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। जंग मुसल्लत करने की किसी भी कोशिश का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुरका का भारतीय जंगी जुनूनियत पर जवाब। कहा, आवाम की उमंगों का हर कीमत पर एहतराम किया जाएगा। भारत की जानिब से सियासी और फौजी मकासद के हुसूल के लिए गढ़े गए खुद साख्ता बहरानों पर इजहार तशवीश। कहा, अंदरूनी नाकामियां छुपाने के लिए भारत तयशुदा तरीक़ाकार के तहत अंदरूनी मसाइल को हमेशा बैरूनी रंग देता रहा है। आर्मी चीफ ने कहा, अफवाज दिफाए वतन के लिए अपने अवाम के साथ खड़े हैं। भारतीय जेलों में मौजूद पाकिस्तानियों को फेक एनकाउंटर में इस्तेमाल करने का मज़मूम मंसूबा बेनकाब। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गैर कानूनी ज़ेरे हिरासत पाकिस्तानियों को मारकर सरहद पार दहशतगर्द करार दिया जाएगा। फेक एनकाउंटर के बाद भारतीय मीडिया को लाशों और प्लांटेड हथियारों की वीडियोस शेयर कर दी जाएंगी। मकसद पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत करने की एक और मन घड़त कहानी। किसी भी जारहियत पर चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। चीन का ऐलान। चीनी सदर के साबिक मुआविन ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। डॉक्टर विक्टर गाओ ने कहा, पहलगाम हमले की मुकम्मल और गैर जानिबदार तहक़ीक़ात ज़रूरी हैं। चीन पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पुरअज़्म है। भारत की आबी जारहियत पर पाकिस्तान की हिकमत अमली तैयार। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली पर पाकिस्तान का भारत को नोटिस देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वजारत खारजा, वजारत आबी वसाइल और वजारत कानून ने इब्तिदाई होमवर्क कर लिया। नोटिस में मुआहदा मुअत्तली की ठोस वजूहात मांगी जाएंगी। आलमी फोरम्स पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराने पर भी गौर। तमाम इक़दामात की हुकूमत और काबीना से मंजूरी ली जाएगी। भारत ने पानी रोकने के लिए तामीरात की तो हम तबाह कर देंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। कहा, सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी आसान काम नहीं। सिंतास मुआहदे से मुतालिक मुख्तलिफ फोरम से रुजू करेंगे। मोदी ने सारा ड्रामा चंद वोट हासिल करने के लिए किया। हम इस वक्त बिल्कुल खामोश नहीं, हर वक्त तैयार हैं। भारतीय कांग्रेस के साबिक वजीर ने पाकिस्तान का पानी रोकने की भारतीय दावों का पोल खोल दिया। सैफुद्दीन सूज ने कहा कि सिंतास आबी मुआहदे की खिलाफ वर्जी भारत और पाकिस्तान के दरमियान खुली जंग होगी। पाकिस्तान का पानी मोड़ने की कोशिश की गई तो पंजाब और मकबूजा जम्मू और कश्मीर मुकम्मल तौर पर डूब जाएंगे। कोर कमांडर्स का सिंतास मुआहदे को नुकसान पहुंचाने पर इजहार तशवीश। कहा, भारत पहलगाम वाक़े की आड़ में पाकिस्तान के आबी हुकूक गस्ब करने के दर पे है। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इंतहाई खतरनाक है। इससे जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम में इजाफा होगा। शुरका ने मजीद कहा, पाकिस्तान फैसला कुन और पायदार तरक्की की जानिब गामजन है। पहलगाम वाक़े का मकसद पाकिस्तान की तवज्जो मगरबी सरहदों और इक़्तिसादी बहाली से हटाना है। भारत को मज़मूम हथकंडों के जरिए अपनी दहशतगर्द प्रॉक्सियों को फ़ाल करने में नाकामी उठाना पड़ेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, अपनी ज़मीन अपना घर मेरे ख्वाब की ताबीर है। पिछली हुकूमतों में घरों की तामीर नहीं की गई। पंजाब के आवाम के फलाह बहबूद के लिए काम करना मेरी तरजीह है। मजीद फलाही मंसूबों पर काम करेंगे। पंजाब हुकूमत के हर मंसूबे की तकमील से नवाज शरीफ खुश होते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपनी घर अपनी ज़मीन मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। अप्रैल में महंगाई की शरह तारीख की कम तरीन सतह 3.3% पर आ गई। मार्च में 2025 में महंगाई की शरह 8.7% थी। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवा माली साल 10 माह में महंगाई की औसत शरह 4.73% तक गिर गई। गुज़श्ता माली साल 10 माह में महंगाई की औसत शरह 25.97% थी। एक साल में महंगाई की औसत शरह में 21.24% की कमी हो चुकी है। नए बजट में टैक्स हदफ 14.3 ट्रिलियन रुपए से जायद मुकर्रर किए जाने का इम्कान। रवा माह IMF वफ्द के दौरे में हदफ की तौसीक होगी।
वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, मौसूल होने वाली बजट तजावीज़ का जायजा लिया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के सदर का पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी पर इजहार तशवीश, दोनों ममालिक से तहम्मुल की अपील। कहा, अगर कोई रुकन मुल्क इजलास की बाकायदा दरखास्त दे तो गौर किया जाएगा। इजलास के दौरान बातचीत से तनाज़ा कम करने में मदद मिल सकती है। बांग्लादेश के रिटायर्ड आला फौजी अफसर के एक बयान ने भारत की नींदें उड़ा दी। भारतीय फौज ने बांग्लादेशी सरहद पर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया, सिक्योरिटी बढ़ा दी। बांग्लादेश फौज के साबिक मेजर जनरल फजलुर रहमान ने तजवीज़ दी थी कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो बांग्लादेश हुकूमत भारत पर हमला कर दे। वजीर आजम से सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत के सफीरों की मुलाकात। पहलगाम वाक़े पर भारतीय इल्जामात मुस्तरद, शफ़ाफ तहक़ीक़ात का मुतालबा। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी की हर शक्ल की मुज़म्मत करता है। भारतीय इक़दामात मुआशी तरक्की के खिलाफ साजिश हैं। वज़ीर आज़म का भारत पर दबाव डालने का मुतालबा। सऊदी सफ़ीर ने कहा, सऊदी अरब खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के साथ है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, दुश्मन मुल्क ने जारहियत की तो भरपूर जवाब देंगे। भारत के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। मिशाल मलिक ने कहा, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ड्रामे के बाद मकबूजा कश्मीर में हालात तशवीशनाक हैं। भारत लोगों को बदतरीन तरीके से बेदखल कर रहा है। कश्मीरियों को मावराए अदालत कत्ल किया जा रहा है। कश्मीर में घर गिराए जा रहे हैं। मोदी ने तमाम हदें पार कर ली। RSS एक दहशतगर्द तंजीम है, इस पर फौरी पाबंदी लगनी चाहिए। कराची में डाकुओं ने डकैती मुज़ाहमत पर एक और नौजवान की जान ले ली। कुरंगी में साकिब नामी नौजवान घर के बाहर बैठा था कि दो डाकुओं ने मोबाइल छीनने की कोशिश की, मुज़ाहमत पर गोली मार दी। न्यू कराची में भी डाकुओं की फायरिंग से 2 शहरी जख्मी। पुलिस के मुताबिक शहरियों के तशद्दुद से एक डाकू हलाक हुआ, दूसरा मुलजिम फरार। बलूचिस्तान से कराची 1 करोड़ 76 लाख रुपए की स्मगलिंग नाकाम बना दी गई। कस्टम हुकाम के मुताबिक बरामद अशिया में 130 मोबाइल, टायर, सिगरेट्स, 8.5 किलो मनशियात शामिल। बस ड्राइवर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कोर कमांडर्स का भारत के पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस होने पर इजहार तशवीश। कहा, दहशतगर्दी की सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करने में भारतीय फौज और इंटेलिजेंस के मुलव्वस होने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं। रियासती सरपरस्ती में होने वाले इक़दामात बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी और नाकाबिले कबूल हैं। पाकिस्तान के अमन और तरक्की को दहशतगर्दी, जबर या जारहियत से रोका नहीं जा सकता। भारत की अदम इस्तेहकाम की कोशिशों को कौमी आज़म से शिकस्त। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के डॉक्यूमेंट लीक होने पर भारतीय फौजी क़यादत में बड़ी तब्दीली। लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा को डायरेक्टर डिफेंस इंटेलिजेंस के ओहदे से हटा दिया गया। जनरल राणा का दूर दराज और सख्त इलाके काला पानी में तबादला। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खुफिया रॉ दस्तावेजात लीक होने पर तबादला किया गया। लीक्ड फाइल्स जनरल राणा के दफ्तर से मीडिया तक पहुंची। भारत मकबूजा कश्मीर के रिहायशियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने लगा। पुलवामा में बेगुनाह कश्मीरियों के घर को बारूदी मवाद से उड़ा दिया। इलाका मकीनों ने कहा, भारतीय फौज ने हमारे घरों को धमाके से तबाह किया। दुनिया इस तबाही को देखे जिसका हम सामना कर रहे हैं। भारत कश्मीरियों को जबरदस्ती बेदखल भी करने लगा। कश्मीरी पुलिस एहलकार का एहतजाज। बिहार इंतखाबात जीतने के लिए मोदी का पहलगाम ड्रामा पकड़ा गया। भारतीय मीडिया पर हमले को बिहार इंतखाबात से जोड़ा जाने लगा। ऑपोजिशन ने पटना में मोदी और वजीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ बैनर्स लगा दिए। NAI ने कहा, कौम पहलगाम वाक़े के गम में मुब्तला, मोदी बिहार इंतखाबात में मसरूफ है। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक भारत में ये राय जोर पकड़ने लगी कि मोदी का पहलगाम ड्रामा बिहार इंतखाबात जीतने के लिए था। पहलगाम हमले के वक्त भारतीय इंटेलिजेंस कहाँ थी? भारत में ऐसे हमले इलेक्शन से पहले ही क्यों होते हैं? भारतीय शहरी के मोदी से तल्ख सवालात।
कहा पुलवामा में फॉल्स फ्लैग हुआ तो लोकसभा के इंतखाबात थे, पहलगाम वाक़े के वक्त बिहार में इलेक्शन है। इंतहा पसंद बीजेपी हुकूमत करतूत छुपाने के लिए मुसलमान के पीछे छुपती है। भारतीय हुकूमत का खेल पर फिर वार, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह के इंस्टाग्राम अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए। इससे कबल भारत ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का इंस्टाग्राम अकाउंट भी ब्लॉक कर चुका है। याद रखना, साडी मुहब्बत नूं, साडे प्यार नूं, साडी कमजोरी ना समझिया जाए। असी अपनी फौज दे नाल शाना बशाना खड़े हैं। हम अमन चाहते हैं, लेकिन इस अमन को हमारी कमजोरी न समझा जाए। किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। हम अमन पसंद लोग हैं। की जारियत का जवाब देने के लिए तैयार हैं। हम अमन चाहते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा मोहब्बत, प्यार, अमन, भाईचारे, दोस्ती और पीस का पैगाम पूरी दुनिया में फैलाया है। आजमाना नहीं, हम तैयार हैं। पाकिस्तानी फनकार भी दिफाए पाकिस्तान के लिए पाक फौज के शाना बशाना।